हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स अपन ने कॉन्वेक्स लेंस, उसका रूल और उसके 6 केस देखे थे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन कॉन्केव लेंस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्केव लेंस स्टूडेंट्स, कॉन्केव लेंस के लिए टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है आज का। देखेंगे रूल नंबर 1। ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब ये आपका ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रे, ये देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से ऐसे होकर डाइवर्ज हो गई स्टूडेंट्स। क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। बट इसका ठीक है क्या अपरेंट इमेज यहाँ पर बनेगी स्टूडेंट्स, कहाँ पर? फोकस में। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्रैक्ट, ठीक है, बट अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। रूल नंबर 2, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से जा रही है स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका कॉन्केव लेंस स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी स्टूडेंट्स ओ से, तो देखो विदाउट डेविएट नहीं, कहीं पर भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी स्टूडेंट्स और सीधा निकल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, when the ray of light is appear to pass from focus। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, ये देखो रे ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स आपका एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस है। मतलब कि अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो फोकस से निकल जाती। बट जो कि यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई स्टूडेंट्स, तो क्या हो गई? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रे ऑफ लाइट इज अपीयर लिखा हूँ स्टूडेंट्स, मतलब पास नहीं हो रही है। ठीक है, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, इट रिफ्रैक्ट एंड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। आप स्टार्ट करते हैं केस स्टूडेंट्स। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन द रे ऑफ लाइट is coming from infinity। ये इसको और ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, when object is placed in infinity, when object is placed at infinity। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी में रखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर इन्फिनिटी में रखा हुआ है स्टूडेंट। तो ये रे ऑफ लाइट आई, 2 रे ऑफ लाइट आ रही है स्टूडेंट्स, ये दोनों डाइवर्ज हो गई इस साइड, एक इधर डाइवर्ज हो गई, ये इधर डाइवर्ज हो गई। और कहाँ मिल रही है स्टूडेंट? देखो फोकस में अपीयर हो रही है मिलने के लिए। क्या हो रही है? फोकस में अपीयर हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखते हैं? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, केस इंपॉर्टेंट है, रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल सिर्फ एक टूल्स है। ठीक है, केस में आपको इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ स्टूडेंट में। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखते हैं अपन? नेचर, साइज और पोजीशन।
तो नेचर क्या है स्टूडेंट, देखेंगे आप लोग कि डॉटेड लाइन है, देखो यहाँ पर ये क्या कैसे बन के मिला, डाइवर्ज हुआ है ना, डाइवर्ज हुआ। जब भी डाइवर्ज इमेज रहती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल रहती है स्टूडेंट, डाइवर्ज इमेज हमेशा वर्चुअल रहती है। और वैसे भी डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ स्टूडेंट में, तो डॉटेड लाइन क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो नेचर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहती है स्टूडेंट्स, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब अप साइड में होता है, ठीक है। दूसरा साइज देखो स्टूडेंट्स कैसा दिख रहा है, साइज पॉइंट साइज दिख रहा है ना आपको, बहुत डिमिनिश दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट साइज या डिमिनिश लिख सकता हूँ। पॉइंट साइज, इमेज के साइज क्या है स्टूडेंट, पॉइंट साइज या डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ठीक है स्टूडेंट। पोजीशन क्या है, एट फोकस, पोजीशन क्या है, एट फोकस, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between infinity and optical center। देखेंगे स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये केस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स इन्फिनिटी में रखो या ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रखो, आपको एक ही टाइप की इमेज आ रही है, ठीक है। कैसी इमेज आएगी, हमेशा फोकस के पहले आएगी और छोटी आएगी। तो इसको अलग अलग केस पढ़ने कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इन्फिनिटी में रखो या बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर रखो, जैसे यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी 2f है, यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स 2f है, क्योंकि दो स्पेरिकल्स है ना, एक इधर स्फीयर है और एक इधर स्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखूँ, चाहे बियॉन्ड 2f रखूँ, चाहे 2f में रखूँ, चाहे इधर रखूँ, कहीं पर भी रखूँ कॉन्केव लेंस में, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आपकी इमेज फोकस के पहले ही बनेगी और छोटी ही बनेगी। तो कहीं पर भी रखने पर ऐसे ही हो रहा है, तो सेकंड केस क्या हो गया, पूरा एक ही टाइप का हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि अपने पास मिरर में किस केस में हुआ था स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर में हुआ था, वैसे यहाँ पर भी स्टूडेंट। तो अलग अलग केस करने का जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, जब एक ही केस में जो ये वाला सेकंड वाला केस है उसमें एक ही टाइप की इमेज आ रही है, तो बार बार उसको करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी में और यहाँ पर रखा हुआ है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इससे एक रे ऑफ लाइट आई स्टूडेंट्स और ये इस टाइप से डाइवर्ज हो गई, और जो रे पैरेलल रहती है वो डाइवर्ज होती है स्टूडेंट, तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ये फोकस से चले गए स्टूडेंट्स, ये फोकस चले गई। दूसरी रे ऑफ लाइट स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये ए डैश बी डैश इमेज है स्टूडेंट्स, ये ए डैश बी डैश आपकी क्या है, इमेज है, ये फोकस है स्टूडेंट्स ना, ये फोकस है, ए डैश बी डैश इमेज है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, चाहे 2f में रखो, चाहे फोकस और 2f के बीच में रखो, आपकी इमेज यहीं पर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने सेकंड केस से क्या किया, पूरा सेकंड केस कोई कंक्लूजन केस लिख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स क्या क्या लिखते हैं, साइज, नेचर एंड पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। साइज देखेंगे कहाँ पर है, साइज देखो छोटी साइज है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेचर कैसा है, देखो वर्चुअल इरेक्ट, डाइवर्ज होके बना है ना स्टूडेंट्स, तो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कॉन्केव लेंस हर केस में, मतलब दो ही केस है इसका, ठीक है, दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट देता है। जैसे कि मिरर में कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इरेक्ट देता है स्टूडेंट, दोनों केस में, ठीक है। मिरर में कॉन्केव मिरर आपको रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस देता है स्टूडेंट्स। तो पोजीशन क्या है आपकी, देखना पोजीशन क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके दोनों केस खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपन, एक कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। मिरर के केस में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। कॉन्केव मिरर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। यहाँ फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक रियल एंड इन्वर्टेड था, और सिक्स केस था क्या था, वर्चुअल इरेक्ट था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें दोनों केस में
वर्चुअल इरेक्ट था। क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों केस में, ये पहले और दूसरे केस में हमेशा एच आई हाइट ऑफ इमेज छोटा था एच ओ से, हमेशा छोटा था एच ओ से। थर्ड केस में एच आई एच ओ के बराबर था स्टूडेंट्स। थर्ड केस वही वाला केस है स्टूडेंट्स, कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर कर्वेचर। और फोर्थ फिफ्थ के सिक्स केस में स्टूडेंट्स एच आई बड़ा हो गया था एच ओ से। इसमें ठीक है, बोथ द केस, दोनों केस में बोथ द केस आपका एच आई ठीक है क्या रहेगा? आपका छोटा ही रहेगा एच ओ से स्टूडेंट्स। इसमें दोनों केस में एच आई छोटा ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में लेंस में बनाऊं स्टूडेंट्स, में इसी में लेंस में बनाऊं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये देखेंगे यहाँ पर लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स रियल इन्वर्टेड था, और सिक्स केस क्या था स्टूडेंट्स? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड केस में एच आई सेम है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर सेम है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर एच आई एच ओ से छोटा था, थर्ड केस में एच आई एच ओ के बराबर हो गया, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स केस में एच आई बड़ा हो गया एच ओ के। और कॉनकेव लेंस में फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों में क्या था? वर्चुअल इरेक्ट था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट था। और यहाँ पर भी एच आई हमेशा छोटा था एच ओ से, चाहे दोनों केस में, बोथ द केस स्टूडेंट्स, बोथ द केस, याद रखना स्टूडेंट्स इस चीज को, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यूज के हिसाब से देखें स्टूडेंट्स, अगर यूज के हिसाब से देखो तो मिरर में, मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपका शेविंग मिरर यूज होता है स्टूडेंट्स, शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर 6 केस यूज होता है स्टूडेंट्स। कॉनकेव मिरर का 6 केस शेविंग मिरर में यूज होता है, 1 से लेकर 5 तक केस यूज नहीं होता है स्टूडेंट। मतलब कि जो शेविंग मिरर है, मतलब जो सैलून में जो कुर्सी रहती है, वो जहाँ पर आप बैठ रहे हो वो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और जो कि ठीक है उस मिरर और उसके फोकस के बीच में रखे रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब कि मान लो एक शेविंग मिरर, ये कॉनकेव मिरर है आपके पास, और यहाँ पर शेविंग कराने के लिए बैठे हुए हो आप सैलून में, सैलून बोलो या पार्लर में, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इसका फोकस यहाँ रहना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट हो, आप यहाँ पर कौन? ऑब्जेक्ट हो, और आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? देखो फोकस और पोल के बीच में हो स्टूडेंट्स। तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट बनेगी स्टूडेंट्स। मतलब कि आप क्या, ठीक है, आपकी वर्चुअल और एक बड़ी इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे से देख पाए, और शेविंग, ठीक है, और जो भी ब्यूटी पार्लर का काम है वो अच्छे से हो पाए स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? अगर यही कुर्सी को, मतलब यही ऑब्जेक्ट को इसके इधर कर देंगे, इसके इधर कर देंगे स्टूडेंट, तो कौन से केस में फंस जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस के बीच में आ जाएगा, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस के बीच में आ जाएगा। और फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस के बीच में के कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, मतलब कि उल्टा दिखने लग जाएगा स्टूडेंट्स। आप सीधा बैठोगे उल्टी इमेज दिखेगी स्टूडेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ठीक है, शेविंग मिरर में, ब्यूटी पार्लर में, सैलून में क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कुर्सी होती है इसके, ठीक है, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखे रहती है, और इसमें आप बैठते हो तो वो ऑब्जेक्ट रहते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ताकि 6 केस में काम कर सको स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। आगे और भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे और भी है, डॉक्टर मिरर बोलते हैं इसको, जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, डॉक्टर मिरर भी बोलते हैं इसको। और भी है स्टूडेंट्स बहुत सारे, ठीक है, साइड व्यू मिरर, सॉरी, ठीक है, हेडलाइट मिरर, हेडलाइट मिरर, ठीक है, व्हीकल में हेडलाइट का मिरर में काम आता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखें स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है? साइड व्यू मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साइड व्यू, जो आपके गाड़ियों के बाजू में लगे रहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो साइड व्यू मिरर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स? आप ये देख सकते हो कि अगर पीछे कोई गाड़ी आते रहती है, मान लो पीछे कोई ट्रक आते रहती है, तो वो उसकी पूरा व्यू दिखता है स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाता है स्टूडेंट। छोटे से साइड व्यू में,
ठीक है। आपकी कार में जो छोटे सा साइड व्यू मिरर लगा हुआ है तो देखो इतनी बड़ी कार को कैप्चर करके बता देता है कि पूरी पूरी कार या गाड़ी या ट्रक आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए साइड व्यू मिरर यूज होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो ये मिरर का यूज है स्टूडेंट्स। लेंस का जो यूज होता है स्टूडेंट्स उसको स्पेक्टिकल्स में यूज होता है इसका, ठीक है। चश्मा बनाने के लिए यूज होता है, वो आप लोग बाद में पढ़ोगे स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। यहाँ देखेंगे लेंस फॉर्मूला की तरफ, लेंस फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है स्टूडेंट। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस आता था और मिरर फॉर्मूला में आप इसको इंटरचेंज कर सकते थे, बट माइनस आने के कारण लेंस फॉर्मूला में आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। 1/v माइनस 1/u ही रहेगा स्टूडेंट्स। m इक्वल टू hi/ho मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m, मैग्नीफिकेशन m मतलब कि मैग्नीफिकेशन, hi/ho हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट वही फॉर्मूला है, सेम है। m इक्वल टू v/u सेकेंड फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, m इक्वल टू v/u। मिरर में ये स्टूडेंट माइनस लगता था, यहाँ पर मिरर में क्या लगता था, माइनस लगता था, बट अब यहाँ पर माइनस नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स।